दो आदमियों के बीच में लड़ाई हुई। दोनों ही व्यक्ति मारपीट हुआ। दोनों ही व्यक्ति थाना गया। थाना ने रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, और जो एप्लीकेशन दिया उसके आधार पर जो अपराध था उसका धारा दरोगा ने बैठाया और एक आईओ डिप्यूट किया। आईओ इंस्पेक्शन ऑफिसर शायद बोलता है, वो जाता है इंस्पेक्शन में, और इंस्पेक्शन में जाकर जो पैसा देता है और मुँहमांगा पैसा देता है उसके पक्ष का धारा सब लिखता है, और जो पैसा नहीं देता उसके पक्ष का धारा हटा देता है। और धारा ही नहीं हटाता है, गवाही भी हटा देता है। जो पैसा नहीं दे पाया उसके पक्ष के गवाही को हटा दिया कि हमको ये गवाही मिला, और जो बयान लिया वो बयान जिसने दिया उसके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने क्या बयान दिया। सो वो जो आईओ लिख दिया वही सत्य होता है। अब जब धारा काटेल कर दिया तो उस काटेल धारा के अगेंस्ट में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो नियम आजकल कर दिया है कि वो धारा नहीं जुटता है। वो मजिस्ट्रेट अगर अपने संज्ञान में उसको लगता है कि धारा जुटने लायक है तभी वह जुटेगा, और नहीं लगता है तो धारा नहीं जुटेगा। मतलब जो आईओ लिख दिया वही फाइनल जजमेंट है। तो आईओ लिखने के बाद जो ऊपर का जितना भी प्रोसीडिंग्स है, वकील है, वो एपीपी है, जज है, ये सब प्रोसीडिंग का क्या मतलब है? जब जो आईओ लिख दिया, आईओ क्या होता है? दरोगा होता है। दरोगा वो जनरल कंपटीशन दे करके जाता है, उसको कोई कानून की जानकारी नहीं होती है, न उसका ऐसा होता है कि वह लॉ पढ़ा हुआ व्यक्ति ही दरोगा बन सकता है, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पर जीके पूछा जाता है, उसका जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का क्वेश्चन पूछता है, उसमें कुछ जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछता है, कुछ जनरल पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता है और यही उसका टेस्ट का विषय होता है। और वह लीगल आर्टिकल मतलब लीगल धारा उसमें बैठाता है। आप सोच सकते हैं जो क्या हमारा जुडिशियरी है और क्या सिस्टम लोगों ने बना करके रखा है। और जो लिख दिया, अगर मान लेते हैं वो आपसे आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, तो आप जाइए कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। और एक मैं केस लड़ रहा हूं जो यही प्रकरण है, 10वां साल जा रहा है, और बड़ी आसानी से लोग कह देता है क्या होगा, लिखने दीजिए, मजिस्ट्रेट जो लिखता है लिखने दीजिए, ऊपर कोर्ट जाइएगा। कहे सर 10 साल आगे हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे हमको पता नहीं है। और ये न्याय काहे आप लोग ढकोसला किए हुए हैं? ये ढकोसला बंद कीजिए ना। एकदम सभी न्यायालय के दरवाजे पर लिख सकते हैं कि आप न्याय अगर ले सकते हैं तो दरोगा, क्रिमिनल केस में दरोगा से आप मिलजुल करके अपना न्याय ले लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये भयावह स्थिति है। और तब आप देखे होंगे इधर रिसेंट में प्रकरण आया था कि करप्शन इन जुडिशियरी, और करप्शन इन जुडिशियरी में कितना तरह का परेशानी लोगों ने क्या, ये जुडिशरी में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है जो क्या कर रहा है। हमने देखा कि हमारा जो आईओ जो विटनेस देने के लिए आया, तो विटनेस देने के लिए तो आईओ को कोई क्रॉस करने वाला नहीं था। हम अपने वकील से कहे तो कहे देने दीजिए ना, बहस में सब कट जाएगा। और बहस में जो जजमेंट लिख रही है वो क्या बताए क्या लिख रही है। और ये सारा करप्शन का खेल है, सब कोई जानता है जो हम क्या कर रहे हैं। तो ये कैसे सुधरेगा? ऐसा लोग कहते हैं ये नियम बना दीजिए। वो कोई किन्हीं का वीडियो आता है, कोई उपाध्याय जी है, और ये नियम बना देंगे तो हो जाएगा, वो नियम बना देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नियम बना देंगे, कठोर नियम बना देंगे। क्या कठोर नियम और कितना से लड़िएगा आप? एक सिस्टमेटाइज ढंग से लोग अत्याचार कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में अत्याचार कर रहा है, और उसमें एक अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ लड़ेगा और किस किस से लड़ेगा? किसी अन्याय हो रहा है तो किसी को उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, न तो वकील, न उसके विरोधी पक्ष के वकील, न एपीपी, न जज, किसी को सहानुभूति नहीं है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है।
एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल हम दिए, एक मैंने किसी चीज़ को हम ऊपर कोर्ट में चैलेंज किए, तो ऊपर कोर्ट में बैठे हुए व्यक्ति को पता नहीं है कि नीचे प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उसके नीचे के प्रोसीडिंग को सबसे पहले स्टे किया जाए, और नीचे वाला वो लगा हुआ है कि जितना जल्दी से जल्दी होकर के हम केस को डिस्पोज कर दें। 10 साल तक ये ऐसा जज नहीं आया, और इधर 3 महीना से वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में डेट दे करके उस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये भयानक बात है। हम मूर्ख आदमी नहीं हैं, और तब हम कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या केस लड़ने वाले को सब कोई लॉ पढ़ करके, और लॉ क्या कहता, हम तो क्रिमिनल लॉ डील करते हैं, हम तो सिविल लॉ डील करते हैं, हमारा तो ये विषय नहीं, हम कॉर्पोरेट लॉ डील करते हैं। तो एक आदमी कैसे लड़ेगा, कैसे न्याय पाए? इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जितनी तरह की समस्या हो, उसका एकमात्र सोल्यूशन है सिस्टम को चेंज करना। जब तक ये सिस्टम को हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, तब तक इस तरह से बारी बारी से प्रत्येक आदमी को झेलना पड़ेगा, हर फील्ड में। आप माई न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, और देख करके उसमें आप विचार मंथन करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।